बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद क्विक आइडियाज़। कैसे हैं आप लोग व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल भुना गोश्त। उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन अगर आप जनाब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो जी, भुना गोश्त बनाने के लिए हमने पतीले में ले लिया था तेल। अब तेल में हमने प्याज डाली है चॉप हुई हुई, सिर्फ 1 अदद। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, वरना ये हमारे फ्लेवर्स को जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन बड़ी इलायची बहुत ज़रूरी है। तो जनाब हमने ये डाल दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और हमने इसको लाइट सा थोड़ा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होगा ये, क्योंकि फिर जो है ना इससे क्या होता है कि सालन की थोड़ी ना शक्ल अच्छी नहीं आती है। तो हमने इसको लाइट से फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है गोश्त जो है पकने में टाइम लगता है। अगर हम ज़्यादा देर इसको ब्राउन कर लेंगे तो फिर वो पकते में भी जो है ना कलर बहुत अलग सा और अजीब सा आ जाएगा। तो जनाब हमने कलर का भी ख्याल रखना है और टेस्ट का भी। अच्छा जी, इसमें हमने गोश्त ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 किलो गोश्त है हमारा। और अब हम इसमें लहसुन अदरक और इसमें प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे। इतना अच्छा हमने फ्राई करना है कि इसमें कोई भी गोश्त की जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए और इसमें अदरक लहसुन की खुशबू आ जाए। ये बहुत बेहतरीन बनता है। ये देखें कलर चेंज हो चुका है गोश्त का। और अब हम इसमें मसाला ऐड करने जा रहे हैं। तक इसमें नमक डाला है हमने हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें, और पिसी मिर्च हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही लेंगे, और कुटी मिर्च हमने इसमें हाफ टेबल स्पून ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और ज़्यादा डालें। अच्छा जी, इसमें 1 टेबल स्पून हमने पिसा धनिया भी ऐड किया, और अब हम इसमें 1 से 1.5 टमाटर भी कटा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। अच्छा सा इसे मिक्स करते रहना है हमने। और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 पाव दही था हमारे पास, जो हमने 1 किलो गोश्त के लिए लिया था। और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। बड़े गिलास होने चाहिए ताकि पानी अच्छी तरह गोश्त के ऊपर आ जाए और अच्छी तरह गोश्त गल जाए। ये देखिए जी, मैंने इतना पानी लिया है इसमें, और अब सारे मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये मिक्स हमने कर दिया है, और अब हम इसको ढककर तकरीबन आधा घंटा पकने रख देंगे। जनाब बहुत अच्छी डिश बनती है और बहुत ही अच्छे मज़े की बनती है। आप ट्राई कीजिएगा। बकरीद में तो इंसान इसी तरीके की डिशेस देखता है कि जो है ना ज़्यादा मसाले वसाले नहीं हो, जल्द से जल्द बन जाए और कुछ अच्छा बन जाए कि फ़ौरन कोई मेहमान आए जल्द से जल्द बना दे बंदा। तो जी ये देख लीजिए, मैंने अभी इसको चेक किया है, पानी अभी है और इसमें गोश्त भी अभी गला नहीं है। इसको हमने तकरीबन और पकाया है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है हमने इसको, और अब हम इसमें नींबू का रस डाल रहे हैं। अब हमारा गोश्त गल चुका था, इसलिए अब हमने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया। 1 नींबू लिया था हमने। अच्छा जी, अब सबसे मेन मसाला है इसमें। भुना गोश्त है तो भुना ही मसाला भी जाना चाहिए ना। तो ये हमारा इसमें भुना मसाला है साबुत धनिया और ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को हमने भून के मोटा मोटा सा कूट के इसमें डाल दिया, और हरी मिर्चें डाली हैं। इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस गोश्त में और बहुत ही मज़े का बनता है। ये देगी भुना गोश्त भी कहलाता है और ये बहुत ही अच्छा बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, देखें कि आपको किस तरीके से बनता है। ज़रूर आपके सब घर वालों को पसंद आएगा। ये देखिए जी, कितना खुश रंग है और कितना जायके से भरपूर आपको इसकी रंगत दिख रही होगी। ढककर हम इसको मज़ीद 2-3 मिनट और पकाएंगे, ताकि जो हमने फ्लेवर्स इसमें ऐड किए हैं वो सारा मज़ा इसमें शामिल हो जाए। ये देखिए जी, कितने मज़े का भुना गोश्त हमारा तैयार है।
आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ आपको वाज़ह है कि गोश्त भी बहुत अच्छा गल चुका है इसका, और बहुत ही बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ रही है। अच्छा जी, आप लोगों की अगर कोई बकरीद के हिसाब से कोई डिशेस हैं जो हम बनाएं और आपको चाहते हैं कि वो बनवाना है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम वो ट्राई करें आपके लिए और आपको अच्छी सी डिश बना के दिखाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।